हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फाइनल ईयर। आज का आपका टॉपिक है गर्ल्स प्रेजेंट रेगुलेशंस ऑर्डर्स स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टू फूड, यानी कि जो वर्तमान में फूड की सेफ्टी के लिए जो भी नियम बनाए गए, नियमितताएं हैं और मानक हैं, वो कौन कौन से हैं। ठीक है, ये यूनिट 5 का पार्ट सी है गर्ल्स। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के लिए, जैसे कि हमने कई बार पहले भी पढ़ चुके हैं कि खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता के लिए जो फूड स्टैंडर्ड्स सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, किसी भी भोजन में प्रयोग होने वाले रासायनिक पोषक गुणों, भोजन के रंग, महक, आकार इत्यादि की जांच करता है। ठीक है ना। फसाए भोजन के मानकों को स्थापित करने के लिए उत्तरदायी होता है और यही खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 में प्रयोग में लाया गया था। देश में बिकने वाले खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांचने के लिए FSSAI को स्थापित किया गया था। इसके कार्य हम पिछले अध्याय में भी पढ़ चुके हैं। देन जो प्रेजेंट में बात करते हैं कि वर्तमान में कौन सी ऐसी एजेंसियां हैं, कौन से कार्यक्रम हैं जो खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के लिए बनाए गए। वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, सरकार ने संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 दिनांक 10 सितंबर को अधिसूचित किया था, जिसका उद्देश्य लोगों को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए मानव को खाद्य और पोषणिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस अधिनियम में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सहायता प्राप्त खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी के कवरेज का प्रावधान है। इस अधिनियम में महिलाओं और बच्चों के लिए पोषणिक सहायता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। साथ ही गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताएं गर्भावस्था के दौरान बच्चों के जन्म और 6 माह के बाद भोजन के अलावा कम से कम 6,000 रुपये का मातृत्व लाभ प्राप्त करने की भी हकदार है। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे भी निर्धारित पोषण मानकों के अनुसार भोजन प्राप्त करने के हकदार हैं। हकदारी के खाद्यान्नों अथवा भोजन की आपूर्ति न किए जाने की स्थिति में लाभार्थी खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करेंगे। इस अधिनियम में जिला और राज्य स्तरों पर शिकायत निपटान तंत्र का गठन का भी प्रावधान है। देन नेक्स्ट है बच्चों कि अधिनियम के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है। कि अब यह अधिनियम सभी राज्य क्षेत्रों में क्रियान्वित किया जा रहा है और 81.34 करोड़ व्यक्तियों के लक्षित कवरेज में से 80.72 करोड़ व्यक्ति कवर किए जा रहे हैं। चंडीगढ़ है, पांडुचेरी है, दादरा नगर हवेली में अधिनियम नकद अंतरण विधि में क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसके अधीन खाद्य राज्य सहायता सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा कर दी जाती है और उनके पास खुले बाजार से खाद्यान्न खरीदने का विकल्प भी होता है। जो फसाए है ने 3 जनवरी 2019 को अधिसूचना जारी कर कहा कि खाद्य उद्योग जगत को 1 जुलाई 2019 से नए पैकेजिंग नियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा। यानी कि जो ये आपने ऊपर स्कीम पढ़ी है 2013 में थी, अब 2019 में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्या अधिसूचना जारी की कि खाद्य उद्योग जगत को 1 जुलाई 2019 से नए पैकेजिंग नियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा। प्राधिकरण के नए नियम खाने पीने की चीज़ों के पुनर्चक्रण वाली प्लास्टिक और अखबारों में पैक करने पर प्रतिबंध लगाते हैं। इसमें खाने पीने के सामान को किसी भी स्थिति में प्लास्टिक में पैक नहीं करने के लिए स्पष्ट निर्देश भी जारी किए गए हैं। इसके द्वारा जारी नियम कौन से हैं कि खाद्य पदार्थों को लाने ले जाने, भंडारण करने वाले और वितरण करने वाले थैलों में भी अखबार या पुनर्चक्रित प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया जाएगा। स्याही और डाई के कैंसरजनक प्रभावों पर संज्ञान लेते हुए इन नियमों के तहत अखबार में खाने पीने वाली चीज़ों को बांधने पर रोक लगाई गई। ठीक है ना, क्योंकि जो अखबार की स्याही होती है बच्चों, उसमें कैंसर रोधी तत्व होते हैं, जो उसकी इंक होती है, स्याही होती है, इसलिए उन पर भी बैन लगाया गया। साथ ही खाद्य सामग्री की पैकेजिंग पर छपी जाने वाली स्याही के इस्तेमाल
को भारतीय मानकों के अनुरूप तय किया गया। असंगठित क्षेत्रों में इन नियमों के अनुपालन में दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन इसी को ध्यान में रखते हुए उन्हें लागू करने से पहले पर्याप्त सुझाव समय दिया जा रहा है। इस संबंध में सभी हितधारकों से बातचीत की जाएगी और ग्राहकों व कारोबारों के बीच व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। तो खाद्य गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ साथ बहुत से ऐसी एजेंसियां भी हैं जो खाद्य गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए बच्चों नए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं ताकि उपभोक्ता तक शुद्ध और पौष्टिक भोजन खाद्य सामग्रियों को प्राप्त हो सके और साथ ही हर व्यक्ति का स्वास्थ्य बेहतर बन सके। ओके गर्ल्स, मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।